आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। और ये रिडक्शन फार्मूला का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम cos टू द पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला को डिराइव करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर में sin टू द पावर nx dx रिडक्शन फार्मूला को नहीं देख, आप इस आईटेब पे जाकर आप देख सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप समझ सकते हैं कि आप cos टू द पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला को डिराइव करते हैं। इसमें हम लिमिट को अभी छोड़ के लेट कर लेते हैं in इक्वल टू 0 से पाई बाई, और सॉरी लिमिट को अभी हम नहीं लेते हैं, सिर्फ cos टू द पावर nx dx इसका हम रिडक्शन फार्मूला को लेते हैं। तो क्या था ना, हमको क्या करना था, रिडक्शन फार्मूला उसको हमको हायर डिग्री टर्म है, जैसे यहाँ nth डिग्री का जो ये, तो इसको हम क्या करते हैं ना लोअर डिग्री में चेंज करते हैं, राइट। तो इसके लिए भी जो मैंने पिछले लेक्चर में समझा था साइन पर पावर nx सेम तरह इसको भी करना है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, cos x इंटू cos टू द पावर n माइनस 1x, ये क्या है ना, इस तरह आ जाता है a पर पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n, ये हो गया। तो हम क्या है ना इसी को इसमें ले आए, राइट। अब क्या करना था ना, हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है, राइट। इसका यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर रहता है और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन ये है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर इंटीग्रेशन किसका होना है, सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर नेगेटिव साइन, यहाँ से क्या होता है इंटीग्रेशन, जिसको मैंने फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला उसका क्या होना है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, राइट, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। फिर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos पर पावर x dx, फिर इस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा cos टू द पावर n माइनस 1x, और फिर cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है। फिर यहाँ से नेगेटिव साइन और ये इंटीग्रेशन साइन बाहर। अब डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, तो इसका, तो पावर से का पहले हो जाएगा तो n माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos n माइनस 2 हो जाएगा, और x फिर फंक्शन से इस cos का होता है तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन sin x, राइट। और फिर यहाँ से इसका हमको इंटीग्रेशन करना है cos का, तो क्या हो जाएगा ना sin x, और ये मेरा इसके लिए अभी क्या है ना विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा ना cos n माइनस 1x sin x नेगेटिव, और देखिए यहाँ ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या है कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालते हैं। फिर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन किसका है ना, ये cos टू द पावर n माइनस 2x, और यहाँ से साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और डिफ्रेंशिएशन हो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ ना, हम मेरा यहाँ जब u इंटू वी मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में था तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ किए। तो यहाँ भी क्या है ना, दो फंक्शन आ गया u और v, राइट। लेकिन अगर हम u और v मतलब एक को u मान लेते हैं एक को v मान लेते हैं, और अगर अगला स्टेप हम चलेंगे तो क्या है ना, फिर हमको एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज आ जाएगा अगला स्टेप में, राइट। तो अगला स्टेप में हमको क्या ना फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं वो है कि स्टेप बाय स्टेप आते रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, इस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी फार्मूला का, राइट। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं ना, ये आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है ना cos टू द पावर n माइनस 1x साइन एक्स प्लस यहाँ से n माइनस 1 इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या है ना, ये एज इट इज रहेगा cos टू द पावर n माइनस 2x इंटू, अब साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी फार्मूला से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या आ जाएगा ना, कॉस टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1, राइट। अब देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, कॉस टू द पावर n माइनस 2, कॉस टू द पावर n माइनस 2 एक्स, राइट। और इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब क्या है ना, इंटीग्रेशन इसके साथ हुआ तो ये इंटीग्रेशन इसके भी साथ आएगा और ये इसके भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या है ना, प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, जो कॉस टू द पावर n माइनस 2x, राइट, और किसका इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर n x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा हमको क्या मिलता है, इसको उसको मल्टीप्लाई करने से कॉस टू द पावर n x dx, राइट। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा ना, ये देखिए यहाँ से क्या किया है ना, हम कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स को क्या लिखे, आई एन लिखे हैं, इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। तो इसका अगर हम यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स की जगह आई एन हो जाएगा, राइट। क्या है ना, आई एन इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, राइट। ये है मेरा कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का जो डिनोट किया आई एन से डिनोट किया, तो इसकी जगह यहाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। अब देखिए इसको अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो क्या है ना, इंटीग्रेशन है कॉस टू द पावर क्या है, कॉस टू द पावर एन माइनस 2 एक्स, ये है, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, ये कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन को हम आई एन से डिनोट किया, राइट। तो यहाँ से मेरा n है तो इसको आई एन से डिनोट कर लिया, तो यहाँ पे n माइनस 2 है, राइट, n माइनस 2 है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आई एन माइनस 2 से। तो यहाँ से जो मेरा फर्स्ट ये अगला स्टेप होगा, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, आई एन माइनस 2, राइट, और फिर ये नेगेटिव बाहर है, यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और ये इसकी जगह आई एन आया। तो यहाँ से हम क्या है ना, यूजिंग कर लिए है किसका, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कर लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा ना, ये तो इसको थोड़ा ऊपर रब करते हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा ना, ये मेरा नेगेटिव इधर क्या है ना, आई एन है, राइट, ये लेफ्ट साइड में आई एन है, यहाँ भी आई एन है, राइट। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू क्या है ना, देखिए यहाँ से आई एन का टर्म इधर भी है और एक आई एन इधर है, तो इसको क्या करते हैं ना, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। यहाँ से अगर यहाँ माइनस है तो इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आई एन प्लस क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, राइट, और फिर आई एन इक्वल टू राइट साइड में मेरा क्या टर्म, कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस प्लस क्या है, एन माइनस 1 और आई एन माइनस 2, आई एन माइनस 2, ये आ गया, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, आई एन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके साथ भी। तो मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, आई एन प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एन आई एन आ गया, राइट। नेगेटिव क्या हो गया, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई एन आ गया, राइट, इक्वल टू क्या हो गया ना, कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ से एन माइनस 1 आई एन माइनस 2, राइट। अब क्या है ना, देखिए यहाँ से आई एन और आई एन कैंसिल आउट हो गया
और इसके अगला स्टेप में क्या मिलेगा ना, एन आई एन इक्वल टू कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। तो हमको क्या निकालना था, आई एन फाइंड करना था, यही ना, यही हम माने थे। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना था, मतलब आई एन फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, एन को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो आई एन मेरा आ गया, आई एन इक्वल टू क्या हो गया ना, कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन, राइट। और फिर इसके भी साथ डिवाइड होगा, एक बार एन यहाँ आया तो इसको भी डिवाइड करेगा और फिर इसको भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। ये तो ये किसका रिजल्ट आ गया, रिडक्शन फार्मूला ये हो गया किसका, तो दिस इज द रिक्वायर्ड, यहाँ से लिख लेंगे हम, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला। तो ये मेरा रिडक्शन फार्मूला किसके लिए निकल के आया, आई एन, दैट इज कॉस पर पावर एन एक्स डी एक्स का, राइट। अब हम क्या है ना, मेरा जो था रिडक्शन फार्मूला हमको निकालना किसका था, 0 से पाई बाई 2। तो अब क्या करते हैं ना, इस रिजल्ट में हम लिमिट पुट कर देते हैं 0 से पाई बाई 2 को। अब क्या है ना, नाउ हमको निकालना है 0 से पाई बाई 2 कॉस टू द पावर n माइनस वन, सॉरी एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। तो क्या है ना, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, सिंस इसका क्या निकाल के रखे हैं ना, कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन और आई एन माइनस टू, ये है, राइट। तो हमको इसका निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इसका रिडक्शन फार्मूला करना, राइट। तो यहाँ से मेरा अगर लिमिट यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ से मेरा इसका लिमिट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना, कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इस पर हम लिमिट लगा दिए 0 से पाई बाई 2, राइट। फिर इसमें भी लिमिट लगेगा प्लस, तो एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई एन, और ये क्या था मेरा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, यही ना था। तो 0 से इसका भी लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, राइट। अब एक बार हम अपर लिमिट को पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट को, राइट। तो यहाँ से देखिए, जब अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस है तो कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब यहाँ 0 हुआ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2 के साथ 1 होगा, साइन पाई बाई 2, तो 0 इंटू 1, राइट, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपर लिमिट। और जब इस 0 को पुट करेंगे तो ये साइन एक्स माना साइन 0 ओवरऑल को 0 बना देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपर लिमिट भी 0 और लोअर लिमिट भी 0, मतलब ओवरऑल ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो गया है मेरा, 0 हो गया, राइट। अब यहाँ से क्या, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, और ये मेरा लिमिट है क्या से, 0 से पाई बाई 2 और इंटू साइन पर पावर एन माइनस टू एक्स, राइट। तो इसी को ना हम क्या है ना, इसको हटा के यहाँ से एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, और ये टर्म को हम यही लिख लेते आई एन माइनस टू। तो ये किसका हो गया रिडक्शन फार्मूला, आई एन लिए हुए थे इसको भी। तो ये जो मेरा रिडक्शन फार्मूला निकल के आया लिमिट पुट करने के बाद, ये रिडक्शन फार्मूला किसके लिए हो गया, ये, राइट। तो ये लिमिट निकल के जब आया तो ये हो गया, क्या है ना, हमने पिछले लेक्चर में भी समझा हुआ था, जो कि यही रिजल्ट आया हुआ था, साइन पर पावर एन एक्स डी एक्स का भी जो रिडक्शन फार्मूला निकल कर आया था, वो क्या रिजल्ट था ना, यही था। तो यहाँ से हम क्या किए थे ना, अगला जो मेरा स्टेप निकाले थे सिमिलरली करके, देखिए यहाँ से क्या था ना, एन था, तो यहाँ एन डिवाइड में आ गया है, राइट, एन डिवाइड में आया और ऊपर एक कम हो गया एन माइनस वन, और यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन का पार्ट कितना बचा, एन माइनस टू, मतलब एन से यहाँ एक कम और यहाँ एक कम का डिग्री का इंटीग्रेशन मेरा बचा हुआ, राइट। तो अगर हम इसी को ना, इसका अगर हमको वैल्यू, तो ये भी क्या है ना, एक इंटीग्रेशन ही है, राइट।
तो इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं ना, सिमिलरली इसका फाइंड करना, राइट। तो इसका जब हम फाइंड करेंगे आई एन माइनस टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये n था तो ये n डिवाइड में आया था, तो यहाँ n माइनस टू है, राइट। तो यहाँ n माइनस टू आया, और देखिए ऊपर क्या है, इस n से एक कम है, राइट। तो यहाँ n माइनस टू है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री हो जाएगा, राइट। और फिर इंटीग्रेशन, मेरा इंटीग्रेशन क्या बचा हुआ है, n माइनस इससे एक कम, n माइनस वन से एक कम, तब ना n माइनस टू आया, n माइनस वन है और फिर माइनस वन आया, तो n माइनस टू आ गया, देखिए n माइनस टू आ गया। तो यहाँ से क्या है ना, n माइनस थ्री है, n माइनस थ्री है, इससे एक कम आएगा, तो यहाँ से क्या बचा, n माइनस फोर। तो ये फिर एक इंटीग्रेशन आया, जब आई एन माइनस टू का निकाले तो आई एन माइनस फोर आया, राइट। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो आई एन माइनस फोर इसी तरह निकलते आएगा एक इंटीग्रेशन, साथ में आई एन निकाले तो एन माइनस टू का इंटीग्रेशन आया। रिडक्शन फार्मूला क्या बोल रहा था कि लोअर डिग्री में चेंज कर देते हैं, तो यही ना आई एन का था, तो अब ऑर्डर एन माइनस टू आ गया, राइट। फिर एन माइनस फोर आ गया एन माइनस टू से। इसी तरह जब इसका हम निकाले तो क्या हो जाएगा ना, एन माइनस सॉरी फोर होगा, देखिए यहाँ क्या था, n था तो n आया, n माइनस टू था तो n माइनस टू, n माइनस फोर है तो n माइनस फोर। अब इससे ऊपर एक कम तो n माइनस फाइव हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ना, n आई n माइनस थ्री था, फोर था, फाइव में एक कम किए तो क्या हो जाएगा, n माइनस सिक्स हो जाएगा। इसी तरह मेरा आई n माइनस सिक्स का भी निकलेगा, राइट। तो यहाँ से लिख देते एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह आगे निकलेगा, राइट। अब क्या है ना, ये जो मेरा आई एन माइनस टू का जो वैल्यू निकल के आया, ये रिजल्ट आई एन माइनस टू का ये रिजल्ट, इसको क्या करते हैं ना, इसमें पुट कर देता है, राइट। तो यहाँ से मेरा आई एन बराबर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, राइट। और फिर जब आई एन माइनस टू का वैल्यू पुट किए तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, और ये आई एन माइनस फोर आएगा। तो उसके जगह हम इस आई एन माइनस फोर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह ये जगह, इसकी जगह क्या हो जाएगा ना, ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर, और क्या इसके साथ आई एन माइनस सिक्स, और इसी तरह मेरा एंड सो ऑन हो जाएगा। एंड सो ऑन मतलब इसके भी जगह मेरा आई एन माइनस सिक्स को भी निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो निकल के आया ये भी रिडक्शन फार्मूला ही है, जिसको हम जनरल टर्म में और आगे रिड्यूस किया है। तो ये रिजल्ट को याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, ये n है तो n आ गया, n माइनस वन आ गया, एक एक कम हो गया है। नहीं अगर समझ रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया एकदम बेसिक से, राइट। अब यहाँ पर भी क्या होता है ना, ऑड इवन का केस हो रहा है। जब n ऑड होगा तो क्या होगा, और n इवन होगा तब क्या होगा, व्हेन n इज इवन, केस वन क्या होता है ना, व्हेन n इज इवन, जब हम n को इवन ले रहे हैं, राइट। n को इवन ले रहे हैं मतलब यहाँ इंटीग्रेशन इवन का लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ना n इक्वल टू फोर ले लिया, राइट। और ये मेरा जीरो से पाई बाई टू लिमिट है, और इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ हम क्या देखें ना, जब आई एन था, मेरा आई एन था कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला अभी क्या निकल के आया था, एन ये वाला एन माइनस वन और फिर आई एन माइनस टू, ये निकल के आया था, राइट। तो यहाँ से फोर है, राइट, आई फोर है, यही ना आई फोर है। तो आई फोर है तो यहाँ से क्या है ना, देखिए एन था तो एन नीचे आया हुआ है, तो ये फोर है तो फोर नीचे आ गया, और इससे एक कम, तो इससे एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री हो जाएगा, राइट। और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना एक इंटीग्रेशन का टर्म बचेगा, ये क्या है, आई डिनोट कर रहा है मेरा इंटीग्रेशन का टर्म, और ये क्या है, फोर है। और यहाँ जब n था, n माइनस वन है, तो इससे एक कम हुआ, इससे एक कम हुआ है, राइट। तो थ्री है तो यहाँ आई टू बच जाएगा, एक कम हो जाएगा, फोर थ्री टू, राइट। इसी तरह फिर हमको क्या निकालना पड़ा ना, आई एन माइनस टू निकालना पड़ा, तो यहाँ से फिर हमको आई टू निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ से आई टू निकालना पड़ेगा, इसको हम इक्वेशन वन ले लिए अभी, राइट।
तो यहाँ से I2 जब निकलेगा, सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, I2 यहाँ से 2 आ जाएगा, ये n नीचे आ जाता है, यहाँ n नीचे आ जाता है और इससे एक कम ऊपर आ जाता है तो 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, 1 से एक कम करना है तो 1 से एक कम किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब क्या है ना, इस जो इक्वेशन 2 है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट, फ्रॉम 1, राइट, फ्रॉम 1 से वी गेट, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम 1 से हमको क्या मिल रहा है, I4 है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 3/4, और I2 का वैल्यू, इस I2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आया ना 1/2 I0। तो ये जब इवन लिए तो मेरा ये आया, राइट। तो इसी तरह इसके केस में जो मेरा निकलेगा IN वो क्या हो जाएगा, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट का हम मेरा क्या टर्म निकल के आया है, कोई इवन लिए है तो 4 इवन हुआ है तो 4, 3, फिर इससे एक कम नीचे 2, फिर इससे एक कम नीचे 1, और यहाँ पे क्या है ना I0 आ गया है, राइट। तो ये इवन का केस में ये रिजल्ट निकल के आ रहा है मेरा जब n इवन लिए तो। अब देखिए I0 मतलब क्या है, अगर हम इस इंटीग्रेशन में I0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 0x dx, और cos किसी का भी पावर 0 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज I0 बराबर क्या है मेरा dx है। तो यहाँ से हम निकाल ले किसको निकाल रहे I0 को, बट I0 इक्वल टू क्या हो गया ना cos 0x इंटू dx, और लिमिट 0 से π/2, लिमिट यहाँ क्या था 0 से π/2 लिए हुए, और यहाँ से क्या हो गया ना 0 से π/2, ये तो 1 हो गया रिजल्ट, cos 0 1 हो गया, यहाँ से ओनली dx, और जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे x, और अपर लिमिट क्या है π/2 और लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट तो 0 देगा तो अपर लिमिट सिर्फ π/2 आ रहा है, तो यहाँ से I0 जो आया वो क्या निकल के आया मेरा π/2। तो ये इक्वेशन यहाँ से क्या हो गया, IN इक्वल टू ये n, फिर इससे एक कम ऊपर n-1, इससे एक नीचे कम क्या हो जाएगा n-2, फिर इससे एक ऊपर कम n-3, इस तरह n, n-1, n-2, n-3, फिर यहाँ n-4, यहाँ से यहाँ n-5, और इवन का केस लिए है, राइट, मतलब कोई इवन नंबर 4 लिया है तो 4, 3, 2, 1, और मेरा I0 क्या आया है π/2 आ गया। तो ये रिजल्ट आया किसके लिए, इवन का केस में। जब इवन का केस हुआ तो I0 का वैल्यू π/2 आया है, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, जो मेरा इवन का जब रहेगा n क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो I0 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना π/2 हो जाएगा। तो इसलिए जो मेरा इवन का केस रहेगा उसमें लास्ट में हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, π/2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना 3/4 इंटू 1/2 इंटू ये I0 का वैल्यू मेरा क्या निकल के आता है π/2 निकल के आता है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला इस तरह से आता है, राइट। तो जब भी ऑड और इवन का केस यहाँ पे हमको देखना पड़ता है cos पर पावर nx dx में, जब n क्या हो जाता है ना इवन नंबर रहता है, ऑड इवन नंबर मतलब समझ रहे हैं, इवन क्या होता है पावर इवन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा ना π/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये रिजल्ट π/2 से। अब हम क्या करें, व्हेन n इज ऑड, जब ऑड नंबर मेरा है n, राइट। अब n ऑड नंबर है, इसका मतलब अगर हम ले रहे हैं ये I3 ले रहे हैं, राइट, क्या ले रहे हैं, चलिए 5 ले लेते हैं, 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 5x इंटू dx, राइट। तो यहाँ से क्या देखे थे हम, ये फॉर्मूला में n का केस में जनरल n था तो ये n-1 आया था, n-1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 है, I5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, इससे एक कम हुआ 4, राइट। अब जो टर्म मेरा रहा क्या रहा ना I3 रहेगा, 5, 4, 3, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 5, अगर 5 रहा तो 5, 4 और 5 - 2, तो यहाँ 3 का टर्म रहेगा ना। तो सिमिलरली करके फिर हम I3 को भी निकाल लेंगे, I3 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 3 पुट कर रहे हैं तो 3
-2, 3 -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, फिर एक यहाँ से कम हुआ, यहाँ से अब एक कम होगा, 2 में 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको यहाँ से 1 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 से क्या मिल रहा है ना, I5 इक्वल टू 4/5। अब I3 का वैल्यू ये लिखेंगे क्या है, 2/3 और I1। तो ये मेरा I5 आया, जिसमें हमको एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, क्या I1 बचा हुआ है, मैंने इंटीग्रेशन करना है 1 यहाँ पे पुट करके, राइट। तो यहाँ से जो लास्ट का मेरा इवन ऑड ले रहे हैं, तो मेरा लास्ट का टर्म क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये तो एज इट इज चलेगा, n, n-1, n-2, n-3, n-5, 4, n-5, राइट। तो ये जो लास्ट का कुछ टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, 5, 4, 3, 2 और यहाँ से I1। ये मेरा ऑड का केस में है, राइट। अब हम I1 का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। तो बट यहाँ से क्या है ना, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लिमिट π/2 और कॉस n का जगह क्या हो गया है, 1 हो गया है, 1 हो गया, राइट। तो 1 जब हम पुट करेंगे तो cos पावर 1 x मैंने cos x इंटू dx, और cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, साइन x हो जाता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/2। अब देखिए साइन π/2 अपर केस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2, साइन π/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, और ये लोअर लिमिट तो 0 देता है। तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन IN, सो IN इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया ना, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 डॉट 5, 4, 3, 2 और I1 के लिए क्या आ गया, 1 आ गया है। तो ये दो रिजल्ट मेरा निकल के आ गया, क्या है ना, जब n इवन रहेगा, इवन, तो वहाँ से हमको क्या करना है ना, π/2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड का केस रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से लास्ट में हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो 4/5, 2/3 और यहाँ 1 आ जाएगा। और ये किसके लिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos to the power 5x dx। देखिए इसका क्या हो गया, हम शॉर्ट में हम इसका आंसर निकाल लिए, क्या है 5, 4, 3, 2, 1, राइट। अब यहाँ पे अगर हम दोनों केस को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका दोनों फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। तो मेरा क्या आया है ना, IN इक्वल टू क्या आया है ना, n, n-1, n-2, n-3, इसी तरह n-4, n-5 डॉट इवन का केस ले रहे हैं, तो अगर हम 4 ले रहे हैं, राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1 और I0 बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या है, π/2 है। ये क्या है, जब इवन रहेगा तब, when n इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा, राइट। और n-1 डिवाइडेड बाई n, n-2, n-3, n-4, n-5 ये यहाँ से आ रहा है, राइट, इक्वल टू कोई ऑड ले रहे हैं, ऑड नंबर, दैट इज 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2 और यहाँ से क्या था, 1 था, राइट। तो कब ये n जब ऑड होगा तब, और ये IN मेरा क्या था, इसको भी लिख ले रहे हैं, 0 से π/2 cos पर पावर n dx, ये था तब मेरा, ये दो फॉर्मूला निकल के आ गया IN। तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है क्या, कि जब मेरा इवन का केस होगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, और जो मेरा ऑड का केस होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम दो क्वेश्चन को लेके बताते हैं कितना इजीली बनता है। देखिए क्वेश्चन इसका हमको निकालना है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos टू द पावर 9x dx, राइट, ये एक ले लेते हैं, और एक 0 से π/2 cos टू द पावर 8x dx, ये दो लेते हैं, एक ऑड और एक इवन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना, डायरेक्ट ये फार्मूला को देखो, क्या था, n था तो ये n आ गया, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 इस तरह करके चल रहा था। तो यहाँ से भी क्या है ना, n है तो ये n की जगह 9 है, ऊपर एक कम करना 8, फिर इससे एक नीचे लिखना है 8 से कम 7, ऊपर एक कम करना है 6,
6 से नीचे एक कम करना है 5, यही ना हो रहा है यार। n n-1 n-2 n-3 n-4 एक एक कम हो रहा है, ऊपर नीचे राइट। तो यहाँ से भी मेरा क्या आ गया 6 5 4 3 2 और 1 I1 और I1 क्या है यहाँ पे इवन है, सॉरी ऑड है। तो ऑड का केस में हम क्या बोले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मल्टीप्लाई करके मतलब आएगा रिजल्ट वही इसका आंसर हो जाएगा राइट। और इसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा ना 8 7 6 5 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1 आया, 4 3 2 1, ये 4 3 2 1। और यहाँ से हमको क्या हम किससे मल्टीप्लाई कर देना 5/2 से मल्टीप्लाई करना, और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा राइट। तो ये क्या है ना रिडक्शन फार्मूला शॉर्ट बना देता, मतलब हमको ये क्या है शॉर्ट ट्रिक का जैसे काम कर रहा है। हमको अगर इस सब का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा अगर, तो क्या है ना हमको नहीं निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा राइट। तो इसी के लिए रिडक्शन फार्मूला इसका क्या करता है ना डिग्री को कम कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या था n था, तो उसका डिग्री को कम करके n-2 पे ले आया, फिर n-2 को n-4 पे लाया, देखो n-4 में, फिर n-4 को n-6 में लाया। तो फार्मूला का डेफिनेशन ही था क्या था ना ऑर्डर को कम कर। वीडियो आने वाला है उसमें हम 10⁻n x dx उसका हम रिडक्शन फार्मूला को ड्राइव करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।